तो आपके नाम से जो चर्चा चल रही है पाली शहर के अंदर और बादशाह सवारी इतने सालों से निकलती आ रही थी और आज के दिन बादशाह सवारी के लिए निर्णय होता है जो शहजादे वगैरह जो होता है उसकी निर्णय लेकर झंडा लेके होता है, उसके बारे में आज पूरी डिटेल के साथ आम जनता को बताएं तो बादशाह सवारी को बंद करने का निर्णय क्या कारण से हुआ, कि पूरी जानकारी के लिए पाली अवांछित है इसकी वजह से। नाम से ही मालूम पड़ता है बादशाह, शहजादा और बीरबल, ये तीन लोगों का सवारी निकलती है, या बीरबल नाचता है और बाकी दो लोगों की सवारी निकलती है। तो ये गुलामी का प्रतीक है बादशाह और उसका शहजादा, और बीरबल है इसका मतलब सीधा सीधा अकबर और अकबर का शहजादा, उनकी सवारी निकले और वो अपने समाज को खर्ची दे। ये गुलामी की परंपरा है। इस गुलामी के प्रतीक को अग्रवाल समाज जो ये मेला निकालता था, संभव है किसी मजबूरी में, किसी दबाव में, जिस समय हम गुलाम थे, किसी कारण से कोई मेला निकालना शुरू कर दिया, तो उस गलत परंपरा को हम अब उस ख़त्म करके पूरी कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से एक भी असहमति का वोट नहीं, अब सर्वसम्मति से यह तय कर दिया कि हम इस गुलामी के प्रतीक मेले को हम नहीं निकालेंगे। जो शहजादा आता था माहेश्वरी समाज से, माहेश्वरी समाज 45 साल पहले जेठमल जी राठी जब अध्यक्ष थे, उस समय ही उन्होंने इसी प्रकार की गुलामी का प्रतीक है, हम हमारे समाज से शहजादा नहीं भेजेंगे, ऐसे करके बंद कर दिया था। लेकिन उसी समाज के दो लोगों ने, और उनके साथ फिर 2-4 और हो गए होंगे, एक शहजादा समिति बनाई और वो शहजादा भेजते थे। इस बार अग्रवाल समाज की पूरी कार्यकारिणी सर्वसम्मति से और उस शहजादा समिति वाले सर्वसम्मति से उन्होंने तय किया कि हम इस गुलामी के प्रतीक को इस साल से बंद करेंगे। तीसरा बीरबल भेजते थे पुष्करना समाज, उस समाज से हम हरिभाई और दिलीप जी जोशी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम गैर के बाद में जो मंदिर जाते हैं लक्ष्मी जी के मंदिर, वहाँ पर हम अग्रवाल समाज हमसे बात बीरबल मांगता है तब हम बीरबल भेजते हैं, और वो भी बीरबल भेजते हैं तो उसका जामा, पगड़ी, तुर्रा सब कुछ आपके यहाँ से आता है। तो आप अगर नहीं मांगेंगे तो हम भेजेंगे नहीं, तो मेला अपना आप बंद हो गया। तो इस प्रकार तीनों जो इस मेले से संबंधित जो समाज थे, उन तीनों का राग में मेला बंद करना। तो सर्व समाज की मीटिंग हुई रामनवमी के उत्सव के लिए, प्रतिवर्ष होती है, तो उसमें पूरे सर्व समाज के लोग, पूरे पाली के जितने समाज के लगभग 1000 लोग इकट्ठे थे, उनके सामने हमने ये घोषणा की कि भाई ये तीनों समाज ने मिलकर मेला बंद करने का निश्चय किया है, और सब ने जय जय श्री राम बोल के उसका अनुमोदन किया। ये सब होने के बाद में एंटी टूल किट जो विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी, इन सब के कुछ भी अच्छा काम करे उसको विरुद्ध में चलना है, तो इसलिए उन्होंने अपनी अलग मीटिंग बुला के कि हमको तो बादशाह मेला भले गुलामी का कुछ भी हो, हमको तो चलाना है। लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। कुछ 2-3 लोग हमारे समाज के, वो भी बाद में वापस ठिकाने आ गए। 2-3 लोग थे आगे बढ़ के हम निकालेंगे, माहेश्वरी समाज से कोई नहीं था, और ये पुष्करना समाज से भी, क्योंकि उनका है ही नहीं, स्टेक होल्डर तो केवल 2 ही थे। हमारे यहाँ पे पंचायत, अग्रवाल पंचायत में खर्चा बनता है, इसलिए 20 साल की ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है। इस साल की ऑडिट रिपोर्ट भी हमने प्रशासन को पेश की कि हमारे यहाँ ये इस तरह से खर्चा बनता है बादशाह मेला, उसके अलावा किसी समाज में कोई खर्चा नहीं बनता है। तो अग्रवाल समाज ही मेला निकालने का हकदार है। प्रशासन ने इस बात को महसूस किया और उन्होंने कहा भाई आप मेला नहीं निकालोगे तो मेला बंद हो जाएगा। तो सीधी सी ये बात है, गुलामी के प्रतीक को हम और कितने साल ढोते रहेंगे। कई लोगों ने कहा कि अपने बाप दादे चलाते थे, बाप दादा के समय तो मृत्यु भोज भी होता था, मरते थे, जब अमल भी चलता था, कोई सती प्रथा भी थी। तो समाज की संस्थाएं होती है समाज सुधार के लिए, कोई गलत परंपराएं, गलत रीति रिवाज कोई चलता था तो उसको चलाए रखना ये कोई समझदारी का काम नहीं है। और हमारे इस प्रयास को पूरे हिंदू समाज ने बहुत सराहा, और इसीलिए पूरा हिंदू समाज साथ में है। और क्योंकि कल अब बादशाह मेला नहीं निकलेगा, इसलिए कल सुबह 9 बजे पूरा बाज़ार खुल जाएगा। हमारी सब लोगों से बात हुई है, सब ने कहा कि बिल्कुल हम बाज़ार खोलेंगे, कोई बंद रखने का कोई कारण नहीं, कोई औचित्य नहीं है, हम क्यों हमारा नुकसान करें। और इस तरह से यह जो हमारे समाज का पक्ष है वो है। जो गैर निकलनी थी
उसका हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो चाहते हैं गैर निकले, लेकिन फिर जो असामाजिक तत्व या जो जिन्होंने विरोध करना था उन्होंने एक नई तरह से जैसा मैंने आपको बताया, वो अग्रवाल समाज गैर पास होने के बाद ब्रह्मपुरी के मंदिर में वहाँ पर बात बीरबल मांगता है, उसके पहले बीरबल नहीं मांगता है। लेकिन जो भी कुछ राजनीतिक तत्वों की ओर से बहका कर उन्होंने जोधपुरी आवास की बारी से पहले ही कहा कि बीरबल मांगते हो तो झंडा बाहर निकालते हैं। ऐसे करके उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक, हमको लगता है वो दूसरे समाज से मिले हुए होकर वो चाहते ही थे कि गैर पास नहीं हो। लेकिन जो भी है, कल सुबह बाज़ार खुलेगा, क्योंकि बादशाह का मेला नहीं निकलेगा कल, इसलिए बाज़ार खुलेगा। हमारे लगभग सब बाज़ार वालों से बात हो गई है और कल बाज़ार खुल जाएगा।